Hello, namaste everyone. Welcome back to my channel. This is day 14 of our Constitution series and आज जिस आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन टू फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब है ऐसे लॉज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ मेल नहीं खाते हैं। आर्टिकल 13 जो है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 13 क्लॉज 2। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है वो डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो है वो डील करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है वो क्या बोलता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये बताता है कि जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, राइट, उन लॉज में से अगर कोई भी लॉ जो है जितने एक्सटेंट तक हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट रहेगा या जो भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट रहेगा उसे हम लोग वॉइड डिक्लेयर करेंगे। यानी कि वॉइड डिक्लेयर करेंगे मतलब क्या, कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा प्रोविजन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है वो इनवैलिड कहा जाएगा, राइट। सो ये बताता है आर्टिकल 13 क्लॉज 1। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो है वो बताता है कि ऐसे लॉज, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के बाद बनाए जाएंगे, तो जब भी स्टेट ऐसे कोई भी लॉज बना रहा है तो स्टेट को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के प्रोविजंस के साथ में इनकंसिस्टेंट है, या कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करता है, वॉयलेट करता है, ऐसा लॉ वो नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी लॉ बनता है तो वो जो लॉ होगा वो वॉइड माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, right? So this is all about article 13 clause 1 and clause 2. So for more such videos, please stay tuned with our constitution series and let's decode law together. Thank you.